कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी एक इंसान का अहंकार पूरे के पूरे साम्राज्य के विनाश की वजह बन जाता है? तो आज हम रामायण के उसी निर्णायक मोड़ पर बात करेंगे जहां धर्म और अधर्म बिल्कुल आमने सामने आ खड़े हुए थे। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक अपहरण की नहीं है, ये तो दो अलग अलग विचारधाराओं के टकराव की कहानी है। और इसके केंद्र में है सीता, राम और रावण। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये कोई साधारण सवाल नहीं है, ये श्री राम का विलाप है। सोचिए, अपनी पत्नी सीता को खोने के बाद वो जंगल में हर पशु पक्षी से, हर जीव जंतु से उनका पता पूछ रहे हैं। ये पुकार असल में उनके टूटे हुए दिल की आवाज है, और ये उस गहरे धर्म संकट को भी दिखाती है जिससे वो उस वक्त गुजर रहे थे। और इसी खोज के बीच राम की भेंट होती है मरणासन्न जटायु से। और यकीन मानिए, ये मुलाकात कहानी में एक ऐसा मोड़ लाती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। यहीं पर कर्तव्य और बलिदान का असली मतलब सामने आता है और राम की प्रतिज्ञा को एक बिल्कुल नई दिशा मिलती है। जटायु अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और उन्होंने राम को बताया कि कैसे रावण सीता को आकाश मार्ग से ले जा रहा था। उन्होंने बताया कि मैंने उससे युद्ध किया, लेकिन उसने अपनी चंद्रहास खड्ग से मेरे पंख काट दिए। सोचिए, उनके मन में कितना दुख था कि वो सीता को छुड़ा नहीं पाए। जटायु का ये बलिदान धर्म की रक्षा का एक अमर प्रतीक बन गया। जटायु के इस बलिदान को देखकर राम का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने जटायु को सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि अपने पिता का दर्जा दिया। और यहीं उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो सिर्फ सीता को ही नहीं छुड़ाएंगे बल्कि एक बेटे की तरह जटायु की मृत्यु का बदला भी लेंगे। ये एक वचन राम के चरित्र की गहराई और धर्म के लिए उनकी अटूट निष्ठा को दिखाता है। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। राम ने जो सम्मान जटायु को दिया वो अद्भुत था। जैसे उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया था, ठीक उसी तरह अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। ये सम्मान देकर राम ने एक तरह से ये स्थापित कर दिया कि धर्म के लिए जान देने वाला हर जीव सर्वोच्च है। तो एक तरफ जंगल में धर्म के लिए हुए इस महान बलिदान को सम्मान दिया जा रहा था, और दूसरी तरफ बहुत दूर लंका की अशोक वाटिका में अधर्म अपने अहंकार में डूबा हुआ था। यहाँ जो रावण और सीता के बीच बातचीत हुई, वो सिर्फ दो लोगों का संवाद नहीं था, वो तो दो अलग अलग दुनियाओं का, दो विचारधाराओं का टकराव था। रावण ने सीता के सामने हर तरह का लालच रखा, लंका की स्वामिनी बनाने का वादा, अपार धन दौलत और यहाँ तक कि खुद लंकेश्वर का साथ। उसे लगा कि ये सांसारिक चीजें किसी भी इंसान के संकल्प को तोड़ सकती हैं, पर सीता का जवाब वो उनके आत्मिक बल को दिखाता है। उन्होंने रावण के सारे वैभव को ठुकराकर अपने पतिव्रत धर्म को चुना, अपने वनवासी पति के गौरव को चुना। ये थी भौतिकता पर धर्म की एक अडिग जीत। और जब रावण ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो सीता ने क्या किया? उन्होंने बस एक मामूली सा तिनका उठाया और अपने और रावण के बीच रख दिया। वो तिनका सिर्फ घास का एक टुकड़ा नहीं था, नहीं, वो उनके सतित्व की, उनके संकल्प की और उनकी मर्यादा की एक ऐसी मजबूत दीवार थी जिसे तीनों लोकों को जीतने वाला रावण भी पार करने की हिम्मत नहीं कर सका। अब ऐसा लग सकता है कि पूरी की पूरी लंका ही अधर्म में डूबी हुई थी, पर ऐसा था नहीं। रावण के अपने ही किले में, अशोक वाटिका में, कुछ ऐसी आवाजें भी थीं जो धर्म और विवेक की बात कर रही थीं। और ये हमें सिखाता है कि अच्छाई कभी भी कहीं भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। इनमें से एक आवाज थी त्रिजटा की। सोचिए, वो राक्षस कुल से थीं, लेकिन उनके दिल में सीता के लिए बहुत दया थी। उन्होंने सीता को ढांढस बंधाया, उन्हें जिंदा रहने के लिए हिम्मत दी और ये भरोसा दिलाया कि राम उन्हें बचाने जरूर आएंगे। त्रिजटा का किरदार हमें ये दिखाता है कि धर्म किसी कुल या जाति पर निर्भर नहीं करता। और सिर्फ त्रिजटा है नहीं, खुद रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी ने भी धर्म का साथ दिया। उन्होंने रावण को कितना समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सीता को एक अतिथि मानकर सम्मान दो। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि एक स्त्री का अपमान पूरे कुल का विनाश कर सकता है। लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने किसी की एक न सुनी। तो जब सीता ने रावण के हर प्रस्ताव को, हर लालच को ठुकरा दिया, तो उसका अहंकार अब क्रोध में बदल गया। और जब तर्क और धर्म काम नहीं करता, तो अधर्म अपने आखिरी हथियार का इस्तेमाल करता है, और वो है बल और भय। 1 साल रावण ने सीता को
1 साल का वक्त दिया। अब ये सिर्फ एक समय सीमा नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, एक दबाव बनाने का तरीका था। रावण ये जताना चाहता था कि आखिर में जीत तो ताकत की ही होगी और तुम्हारा संकल्प टूट ही जाएगा। और रावण ने धमकी क्या दी? सुनिए, उसने कहा कि अगर 1 साल में सीता नहीं मानी तो उसके रसोइये उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सुबह का नाश्ता तैयार करेंगे। ये धमकी अधर्म की क्रूरता की हद को दिखाती है। ये वो मुकाम है जहां अहंकार और वासना के आगे इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो अब तक बात अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर अडिग थे। एक तरफ था राम का धर्म के लिए संकल्प और दूसरी तरफ रावण की अधर्म के लिए जिद। अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और टकराव तय था। असल में ये पूरा संघर्ष ही 2 अलग-अलग जीवन दर्शनों का है। एक तरफ राम है, शरणागत की रक्षा करने वाले, कर्तव्य और मर्यादा के प्रतीक, और दूसरी तरफ रावण है, पराई स्त्री पर अधिकार जताने वाला, अहंकार और भोग विलास के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। तो ये लड़ाई सिर्फ 2 लोगों की नहीं थी, ये लड़ाई थी 2 विचारधाराओं की। और विडंबना देखिए, ये शब्द खुद रावण ने मंदोदरी से कहे थे। वो अपनी जिद को, अपने हठ को वीरता का नाम दे रहा था। लेकिन वीरता की यही गलत परिभाषा, यही विकृत सोच उसके विनाश का कारण बनी। क्यों? क्योंकि उसने धर्म और विवेक का रास्ता पूरी तरह से छोड़ दिया था। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। रामायण की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब ताकत और अहंकार विवेक और धर्म की आवाज को दबा देते हैं तो विनाश होना तय है। ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ उस युग के लिए नहीं बल्कि हर युग के लिए सच है। तो सवाल यही है कि जब अहंकार धर्म की सलाह को ठुकरा देता है तो आखिर में परिणाम क्या होता है?